नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूं। अभी सुबह की 5 बज रहा था, तो जिस टाइम लाइट जले आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और आज सुबह उठ के बच्चों की मस्ती कुछ इस तरह शुरू हुई। सोनू झाड़ू लेके जा रहे हैं क्योंकि रूम में सामान बिखरे होने की वजह से बहुत ज़्यादा चूहा हो रहा है। तो देखिए, झाड़ू लेके गए हैं चूहा मारने के लिए। लेकिन तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3-4 महीने हुआ है ना कि ये सबको जचा के रखी थी। 3-4 महीने भी नहीं हुआ, ये सर्दी गया ना उसी टाइम रखी थी। देखिए चूहों ने क्या हाल कर दिया है इनका। ये देखिए कितना ज़्यादा, मतलब सब कुछ काट खाया। ये झाड़ू वगैरह जो है ना, सीके वगैरह सब कुछ खराब कर दिया। और ये देखिए, इसमें बोरा रख रखी थी कि कभी काम आए ना, इस वजह से। पर देखिए ये जो है ना पूरी तरह से काट खाया है, एक भी बोरा नहीं बचा है, सारा बोरा को काट खाया है ये। और अभी आपको दिखाती हूँ, ये सारा आज ना मैं जचाने की सोच रही थी, यानी पूरी तरह से काम ये जो फैला हुआ है, ये जो भी काम फैला हुआ है ना, इस सबको सही करने वाली थी। लेकिन देखिए चूहों ने क्या कर दिया, झाड़ू की हालत। और ये बैग आपने देख लिया, इसमें बोरी रखा हुआ है, ये सब तो सारा फेंकना पड़ेगा। सोनू से लकड़ी मंगा रही हूँ क्योंकि है ना, हाथ दूंगी तो पता नहीं कोई जानवर वगैरह हो सकता है, क्योंकि चूहों ने बहुत ही ज़्यादा घोंसला बना लिया है। अब यहाँ पे कुछ कपड़ा उपड़ा भी दिख रहा है। देखिए सारे झाड़ू का बिल्कुल नाश कर दिया। और एक झाड़ू 50-60 रुपए की आती है, देख सकते हैं। ये झाड़ू के सीखों की ये हाल है। और यहाँ पे 2-3 महीने में ये हाल कर दिया, तो सोचिए। और इस ड्रम में भी क्या कर रखा है। ओ भाई, पूरी तरह से घोंसला बना लिया है। बच गया है, इसमें फटे पुराने कपड़े रखे थे तो इसको तो नहीं खाया है, ये तो सेफ है। लेकिन इसको भी शायद थोड़ा लेट खोलती ना तो खा जाता है। देखते हैं, इसमें कोई काम नहीं आया, मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। तो दोस्तों फाइनली मुझे फ़िलहाल फ़ोन को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चूहों ने पूरी तरह से घोंसला बना लिया और पता नहीं इसमें से क्या क्या निकलेगा। कोई जानवर भी हो सकता है। देखिए 2-3 महीने में इनको जो करना था इन्होंने कर दिया है। सब कुछ काट कूट के पूरा कबाड़ा बना दिया है। ओ भाई, तो चलिए रखती हूँ, पहले इन सबको करती हूँ क्लियर, उसके बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों मैंने सारे सामानों को निकाल के दोबारा से जचा दिया है, दोबारा से सही कर दिया। लेकिन वापस से इतना ज़्यादा मतलब सामान है, और ये जो टांडे बहुत ही छोटा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक झाड़ू है ना 80 रुपए के देते हैं। मैंने खरीद के इसलिए रखा था, मतलब एक साथ काम आ जाएंगे। देखिए सारे झाड़ुओं को है ना काट काट के पूरा तो कर ही दिया। और यहाँ पे बैग वगैरह भी है, ये बैग था, इसमें रख रखी थी सामान, जो बैग वगैरह भी पूरी तरह से कर दिए ख़त्म। और भी सामान वगैरह भी बहुत सारे छाट के निकाले। ये मेरा सूट था, पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बस ये। और ये उसके पापा का कपड़े हैं, लेकिन अब क्या काम आएगा जब चलाई गया। तो ये तो वैसे नया ही, लेकिन फेंकने का ही काम आएगा। और सारे घर है ना अभी इस टाइम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी ये बक्सा को और ज़्यादा मतलब वो सही करना है। एक तो ये ट्राइपॉड वगैरह, ये लाइट ख़राब हो गई है, सब कुछ भी ऊपर रखना है। और अभी तो एक बेड है, उसको सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये सब करने में कम से कम मुझे 7 बज जाएगा। देखिए, और अभी है ना मैं नहाई भी नहीं हूँ, घर का हालत इतनी बुरी हो रही है। तो दोस्तों सारे काम करते करते तो मेरे को 7 बज जाएगा। थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, थक गई हूँ, बहुत देर हो गया है। सोनू ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मदद की है। सही कहते हैं कि बेटा तो बेटा होता है, अपना तो अपना होते हैं।
सोनू ने बहुत मदद किया और अभी भी वो मदद कर ही रहा है। मेरा हाथ धूल मिट्टी से पूरी तरह से भरा हुआ है। मिट्टी का काम किया तो ऑब्वियसली गंदगी तो होगी। तो अभी तो मुझे और काम करना है। आप लोगों ने देखा अभी रूम की कंडीशन कैसी हो रही है। तो सोनू छोटू को साबुन से पहले हाथ धोया, उसके बाद में पानी पिला रहा है। बहुत ज़्यादा हेल्प रोज़ ही करता है, लेकिन आज उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरी। बहुत सारे सामानों को ऊपर चढ़ाने में मदद की है। पानी पिला दिया भाई, पानी डाल दिया भाई ने, देख लो। इसको पानी पिला रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ खिला देता है, तो कर रहा है मदद। दुख तो होता है इतने से बच्चे से कि भाई उसको पानी पिला दे या कुछ, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन बेबस और मजबूर इतना हूँ कि वो कहते हैं ना, वक्त और हालात इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देता है। तो पहले तो सुना करती थी, लेकिन अब जब खुद के साथ कोई चीज़ प्रैक्टिकली होता है तो पता लगता है। और जब मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, मैं खुद ही अंदर से ना थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रोना आता है। और देखिए मेरा गला तक सुन हो गई है, बेचते बेचते कुछ नहीं रह गया। कोई बात नहीं, बस एक जोड़ी कानों की बची है, पता नहीं वो भी कब जाएगी। किसी बात का कोई गम नहीं है। अपने आप को समझाती भी हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी ना समझूँ। आया हुआ है एक पार्सल, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या आया है। क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने जो मंगवाया था ना अमेज़ोन से, वो मोबाइल होल्डर, वो बिल्कुल ही ख़राब आया था, बिल्कुल ही सही नहीं आया था। फिर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे वो मजबूरन लेना पड़ा। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये इसमें गोंद लगा कर आए थे, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है। कुछ नहीं, कागज़ भी भर दिए इसमें, तो ये तो बिल वगैरह होगा। तो पता नहीं ये किस लिए डाला है। ये है वो सामान। दूसरा फ़ोन होल्डर मंगवाया, क्योंकि जो मैंने मंगवाया था ना वो ख़राब निकल गया था, वो चूहा भी खा गया था और वो सही नहीं था। गर्मी की वजह से अपना आप ही जो उसमें रबर था ना वो निकल रहा था। अब देखते हैं ये कैसा है। ये सब चीज़ें ऑनलाइन से ही रहती है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जो मिलता है जो जाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये भी मतलब साइज़ छोटा ही है, लेकिन क्या करें, काम चलाना ही पड़ेगा। और फ़िलहाल मेरे पास दूर जाने के लिए बच्चों को लेकर कोई साधन भी नहीं है। तो देखिए ये आया है फ़ोन होल्डर, इसे भी वापस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये फ़िलहाल चाहिए, मेरे पास एक भी नहीं है। तो दोस्तों फ़ोन होल्डर रखने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे दोबारा से साफ़ सफाई करने के लिए। और जैसे कि आप सबको पता है, बच्चों के घर में अगर ज़्यादा देर ऐसा रहेगा ना, तो ये बिस्तर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि बच्चे सारे कचरा उचरा सब कुछ वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तो उठा के लेके जाता है, कई बार बिखेरते भी है। तो फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, तो मैं सोच रही हूँ 2 बोरा सही है, यानी 2 ये जो बोरी है ना सही है, तो उसे रख दूँगी कोई भी सामान वगैरह लाने या फिर किसी भी काम के लिए। और बाकी का जो बोरी है इनको मैं फेंक दूँगी, और जो भी कचरा वगैरह निकाला है ना एक बोरी में डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे 3-4 कट्टे निकले हैं, तो तीनों चारों को एक ही में डाल के और फेंक दूँगी। और 2-4 कपड़ा वगैरह जो भी है, बहुत सारे मतलब वो है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे कचरा वगैरह इकट्ठे करने के बाद में इतना हुआ है, यानी एक बोरा जो है पूरी तरह से फुल कंप्लीट हो चुकी है भरकर। तो सोच सकता है चूहा ने कितने ज़्यादा मतलब कपड़ा वगैरह काट दिया होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एक बोरे के अंदर अगर ये भरा हुआ है कचरा, तो कितना ज़्यादा कचरा, कितना ज़्यादा सामान कटा हुआ है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही जो है पोछा लगा पाऊँगी। और अभी तो टेबल को भी उधर सरकाना है, नहीं तो जाने आने का रास्ता रुका हुआ है। और टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है बच्चों का,
लंच टाइम हो चुका है, तो समझ नहीं आ रहा है कि पहले साफ़ सफाई करूँ या पहले बच्चों को खिलाऊँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा रूम का साफ़ सफाई करूँगी, बच्चों को खिलाऊँगी, उसके बाद में फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। नहीं तो बच्चों का टाइम ओवर हो जाएगा, बाद में छोटू रोने लग जाता है ना, तो फिर ज़िद हो जाता है, तो फिर वो बाद में खाना भी नहीं खाता है और सो जाता है, और उसे इस टाइम नींद भी आ रही होगी। तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बस एक ही रूम का सफाई, मतलब झाड़ू तो पूरा ही लगाऊंगी, लेकिन पोछा बस एक ही रूम में लगाऊंगी। दिन की 4 बज चुकी है और अभी अभी जो है दोनों बच्चों को खाना खिलाई, वो भी पूरी तरह खाना नहीं खिलाई। इसमें आधी खिचड़ी रखी हुई है क्योंकि टाइम बहुत कम था और उन्हें नींद आ चुका था, और बदकिस्मती से हमारे पानी जो है ख़त्म हो चुका है। अब बर्तन जो भी होगा वो सुबह ही मंज पाएंगे, और थोड़ा बहुत पानी से किचन वगैरह साफ़ करूँगी। देखिए 4 बजे धूप जा चुकी है और अभी भी पूरी तरह से कमरा मतलब क्लीन नहीं हो पाया है। थोड़ा पोछा मैंने लगा लिया है, लेकिन है ना इसमें वो बाबू ने वो क्या बोलते हैं हाथों में लगाता है ना, क्या कहते हैं, उसको डाल दिया था ना वो दवाई को, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, पूरे कमरे में रहना मुश्किल है। तो देखिए पोछा लगने के बाद भी है ना अभी भी फर्श में कितने सारे गंदगी आए, होगी गंदगी तो, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाई है, करेंगे। और मैं भी पहले खाना खा लेती हूँ, और अभी है ना ये काम तो नहीं करने वाली हूँ, कुछ और ही करूँगी। तो एक आम निकाल लेती हूँ। देखिए छोटे छोटे कई सारे आम है, ये आम लाई थी किसी काम के लिए, इसलिए छोटी साइज़ की ख़रीदी है, लेकिन काम मेरा आया नहीं है, तो ऐसे ही रखी हुई है। कहाँ गया, परी तो है। एक आम निकालूंगा, और ये है ना पिछली बार मुझे बहुत ही बढ़िया आम मिला था, बहुत ही बढ़िया आम मिला था, ये ना 100 की 2.5 किलो मिला था, लेकिन मैं इतना ला के फिर मेरा फ्रिज भी थोड़ा ख़राब हो रही है ना, इस वजह से कम ही लाई। तो रख देती हूँ, इतना बड़ा है ना काटूंगी नहीं, लेकिन नहीं काटते ना तो ख़राब हो जाता है। एक ख़राब सा दिख रहा है, यानी बहुत दिन हो गए ना, 2 हफ्ते हो गए, तो उसी को निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रिज में रखे रखे ना ये पता नहीं इतना डार्क क्यों हो जाता है, जबकि आम बिल्कुल सही है, इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसको तो कल कर लूँगी, और उस आम से आज बच्चों को कर दूँगी, खाना उनके लिए हो जाएगा। एक औरत को बच्चे को होने के बाद में वो सब कुछ खाने से पहले भी 7 बार सोचना पड़ता है, ऐसे किस्मत होती है, और ख़ास करके मेरे जैसे किस्मत तो किसी का ना हो। तो फाइनली ये आम जो है निकलने वाली हूँ, अभी तो फ्रिज में रख रही हूँ, नहीं चूहा खा जाएगा। और देख लेते हैं, ये मैं है ना वेज पुलाव बना के रखी थी, तो मैं इसी को खाने वाली हूँ, अलग से कुछ भी नहीं बनाऊँगी। लेकिन कल की पुलाव में है ना नमक ज़्यादा हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा चटनी वगैरह ले लूँगी। कच्चे केरे की चटनी रखी हुई है मेरे पास, तो वही चटनी उसी से खाऊँगी। और देखिए यहाँ पे भी है ना कितना ज़्यादा झाड़ू की जो वो होती है ना, वो वाली डस्ट है, बहुत ज़्यादा है। पूरा काम वैसे के वैसे रखी हुई है, तो पहले खाना खाऊंगी, सारे दिन जा चुकी है, थोड़ा सा रेस्ट तो करूंगी, क्योंकि बच्चे बिस्तर में गए, दोनों जने आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वो तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि मैं नहीं जाऊं। तो मुझे तो जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, मेरे भी बैक पेन है, इस वजह से मुझे भी है ना थोड़ा सा काम करने के बाद रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद में दूसरा काम करती हूँ। देखिए 2 ही बोतल रख रखी हूँ, एक बोतल ये भरी हुई है और इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में भर कर रखूँगी। तो इससे काम देखते हैं कितना चलता है, नहीं चलेगा तो फिर दोबारा लेनी पड़ेगी। तो चलिए खाना वाना खा लेती हूँ, नमकीन पुलाव, बाद में मिलते हैं। अभी मैं आपको है ना चूहों की एक और हरकतें दिखाती हूँ आपको, जिससे आपका भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। देखिए ये है ना 2.5-3 किलो का डब्बा है, वैसे इसमें से हमने कुछ ख़रीदा नहीं था, ये मतलब किसी का मतलब दिया हुआ है। एक्चुअली क्या सामान खरीदते हैं ना पर दुकान से, तो मैं कुछ लाई थी, तो दुकानदार ने ये डब्बा मतलब इसमें डाल के दिया था, तो इसी वजह से उस डब्बे का जो है ना पूरा गर्दन और ढक्कन जो है चूहा खा चुका था पूरी तरह से, अब वो किसी तरह का नहीं है। और देखिए बाहर का मौसम कितना ज़्यादा सुहाना हो चुका है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और हमारे पड़ोस में शादी है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तो बच्चे आए हुए हैं। इनकी नाश्ते में यानी टी टाइम स्नैक में आज मैंने दिए आम। तो सोनू तो अपना आम जो है आम के पीसेस को कटवा के लिए,
फेंको मत, गिराओ मत, अच्छे से खाओ धीरे धीरे। इसने कटवा के लिए और छोटू ने काटने नहीं दिया क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि ऐसे खाएगा। तो देखिए पूरा आम के पीस को इस तरह खा रहा है, लेकिन है ना ये बंदा पूरा कपड़ा उपड़ा सब कुछ करेगा ख़राब। देखिए काटने नहीं दिया इसे, इस तरह पकड़ के खा रहा है और टपक रहा है रस, तो देख रहा है नीचे कि हाँ कहाँ टपक रहा है। काटने ही नहीं दिया आज इसने, ऐसे ही खा रहा है। बच्चों के आम खाना ख़त्म होने के बाद में हम यहाँ पर बैठे थोड़ा सा बाहर ठंडी हवा खा रहे हैं और बाकी का जो है दलिया वगैरह बाद में बना लेंगे। और देखिए सोनू बैठा है ऊपर, उसे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन